लिखेंगे तो इसी फोल्डर में आपका कमांड प्रॉम्प्ट खुल जाएगा, ठीक है। वंस जुपिटर नोटबुक इज इंस्टॉल्ड, वंस पाइथन एनाकोंडा इज इंस्टॉल, यहाँ पे आप लिखेंगे जुपिटर नोटबुक, ठीक है। तो जुपिटर नोटबुक खुल जाएगी। राइट, तो ये आप लोग करें, अपने पास जुपिटर नोटबुक खोलने की कोशिश करें। जी माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों ने जुपिटर नोटबुक खोल ली अपने पास? कोई एक बंदा बता दें मुझे, आप लोग फॉलो कर रहे हैं मुझे? जी सर, ओपन बता कर दें। लिया। जी सर, ओपन कर लिया। चले, वेरी गुड, ठीक है। तो ये जुपिटर नोटबुक आपके पास खुल जाएगी और यहाँ पर ये एक एनवायरनमेंट है, ठीक है। Jupyter Notebook is a very good environment that can be used for running your Python code. अपने Python का कोड चलाने के लिए बेहतरीन एनवायरनमेंट है। तो हम जो है एक फाइल बनाते हैं, यहाँ पे न्यू में जाके Python 3 खोलते हैं, ठीक है। ये हमारे से नहीं अभी ओपन हुई। अच्छा, मैं आपको बताता हूँ कैसे होगी। अगर आपके पास जुपिटर नोटबुक नहीं है, अगर आपके कंप्यूटर पे पाइथन नहीं है, तो आपको मैं बताता हूँ, आप जीमेल का अकाउंट होना चाहिए आपके पास, ठीक है। आप जो है colab.research.google.com पे जाएं, ठीक है, और यहाँ पे जीमेल से लॉगिन हो जाएं। ठीक है, साइन इन हो जाए। तो यहाँ पे हम कोलैब पे काम कर लेंगे अगर आज आपके पास, यहाँ पे साइन इन हो जाए अपने जीमेल के अकाउंट से, ठीक है, लॉगिन हो जाए। तो दैट इज नॉट एन इशू अगर आपके पास आज पाइथन नहीं है, बट नेक्स्ट क्लास में जब आए तो प्लीज हैव योर एनाकोंडा इंस्टॉल्ड ऑन योर कंप्यूटर। ओके, न्यू नोटबुक कर लेते हैं यहाँ से, ठीक है सर जी। सर, ये मैंने एनाकोंडा डाउनलोड तो किया था, लेकिन जब मैं जुपिटर नोटबुक लिखता हूँ तो लिखा आता है कि जुपिटर नोटबुक इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज एन इंटरनल और एक्सटर्नल कमांड। अच्छा, इसका तरीका अभी फिलहाल जो है आप ये करें, रन पे जाके यहाँ पे जुपिटर नोटबुक सर्च कर ले, ठीक है, और ये एनाकोंडा आ जाएगा, ठीक है। आप देख रहे हैं मेरी स्क्रीन पे, इस तरह चला लें, अभी आ रहे हैं, देखें। जी सर, आ गया। हाँ, उधर से चला लें, ठीक है। जी सर। फिर मैं आपको बताऊंगा ये पाथ का प्रॉब्लम है, तो पाथ का प्रॉब्लम सेट करने का मैं सोल्यूशन आप लोगों से शेयर कर लूंगा। यहाँ पे जो है आप इसका नाम चेंज करना चाहें, फॉर एग्जांपल आज जो है 2 जनवरी है, इसका नाम आप 2 जनवरी 2021, ठीक है। तो आप ये लिख दें। सर मेरे पास पाइथन तो इंस्टॉल है सिस्टम पे, लेकिन उस पे आप कह रहे हैं एनाकोंडा इंस्टॉल करूंगा जब भी जुपिटर खुल सकेगा? जी बिल्कुल, जुपिटर खोलने के लिए एनाकोंडा चाहिए आपको। जी हमने क्लिक किया है रन से, तो वो इसके अंदर ना एरर आ रहा है। अच्छा, 1 बाय 1 प्लीज। जी पहले बोलें, कौन बोलेगा पहले? जी मैंने अभी वो ओपन किया है रन से, तो वो उसके बाद कमांड प्रॉम्प्ट खोल दिया और उसके अंदर वो कुछ ना कुछ दे रहा है, वो आईपी एड्रेस दे रहा है, लेकिन ओपन नहीं कर रहा। इसको इंस्टॉल कर लिया था एनाकोंडा इंडिविजुअल। अच्छा, जब यहाँ पर आईपी एड्रेस आ रहा है आपके पास, ये जो एड्रेस आ रहा है ना लोकल होस्ट लिख के और टोकन, ये कॉपी करके ब्राउजर पे पेस्ट कर दें, ठीक है। यहाँ पे राइट क्लिक करके कॉपी करके और ब्राउजर पे पेस्ट करें तो चल जाएगा ये, ठीक है। यहाँ पर मैं इसका नाम चेंज करता हूँ, 02 आज 2 तारीख है, ठीक है। और ठीक है, अब यहाँ पर जो है हमारा एनवायरनमेंट रेडी हो गया है। चाहे आप कोलैब पे काम कर लें, चाहे आप जुपिटर नोटबुक पे काम कर लें, इट्स अप टू यू, ठीक है। सर मेरे पास VS कोड है, तो उस पे काम कर सकता हूँ? कर सकते हैं अगर आपको आता है उस पे काम करना, ठीक है। ओके सर, ओके, थैंक यू। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ तक के रेडी हैं आप लोग, तो हम आगे चलते हैं। जी सर, एक दफा दोबारा रिपीट कर दें कि जुपिटर नोटबुक ओपन करने के बाद क्या करना है?
जुपिटर नोटबुक ओपन करेंगे, ये एनवायरनमेंट ओपन हो जाएगा। यहाँ से आपने न्यू करके एक फाइल खोल लेनी है, ठीक है। और बस मैंने यहाँ पे फाइल का नाम चेंज किया और कुछ नहीं किया। इधर क्लिक करेंगे ना, फाइल का नाम चेंज करते हैं, ठीक है। ठीक है सर, थैंक यू। बाकी ये एनवायरनमेंट जो है आप कोलैब पे भी खोल सकते हैं एंड यू कैन आल्सो ओपन ऑन Jupyter notebook. सही है, तो इट्स अप टू यू इफ यू वांट टू वर्क ऑन कोलैब, इफ यू वांट टू वर्क ऑन Jupyter notebook, ठीक है। अच्छा, अब बेसिक मैथमेटिक्स तो आप लोग सबको आती होगी। यहाँ पर मैं इंटरएक्टिवली 1 + 2 लिखूंगा तो क्या आएगा आंसर 3, ठीक है। बेसिक ऑपरेटर्स तो आप लोग सबको पता ही है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, ठीक है। अच्छा, मल्टीप्लाई के लिए स्टैरिक इस्तेमाल होता है प्रोग्रामिंग में, यू ऑलरेडी नो। 2 डिवाइडेड बाय 4 करेंगे तो 0.5, ठीक है। अच्छा, ये किसी का माइक ओपन है प्लीज, इट्स कॉजिंग अ बिट ऑफ नॉइज। तो Kamran, do you have any question? आपका हैंड रेज हुआ है। अच्छा, 2 स्टूडेंट्स हैं जो ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं, आई डोंट नो व्हाई। एनीवेज, तो लेट्स मूव अहेड। ये डिवाइड का है, 2 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 0.5 आएगा, ठीक है। तो ये बेसिक ऑपरेटर्स तो सबको पता है, लेकिन कुछ एडवांस ऑपरेटर्स हैं मिसाल के तो। जी जी पूछें। तो ये आपने 2 डिवाइडेड बाय 4 करके एंटर का बटन प्रेस किए? हाँ, ये मैं बताना भूल गया था, ये शिफ्ट एंटर प्रेस करना होगा आपको, ठीक है। ठीक। शिफ्ट एंटर, ये यहाँ से एग्जीक्यूशन रन पे करेंगे आप, ठीक है, रन हो जाएगा ये, ठीक है। अच्छा, ये एक ऑपरेटर है डबल स्टैरिक, इसको स्टैरिक कहते हैं, ठीक है, डबल स्टार। ये बता रहा है सर जी सर, ये जब हम जुपिटर जो कोलैब रिसर्च से कर रहे हैं तो इसमें डिफरेंट आ रहा है जो हाँ, आप उससे नहीं, आउटपुट तो सेम आएगा ना। एनवायरनमेंट अच्छा। थोड़ा सा डिफरेंट है, वरना जी, मोर जी। और लेस इट इज सेम, ठीक है, तकरीबन सेम है। जी। थोड़ा सा टाइम लेता है वो, क्योंकि वो सर्वर पे भेजता है ना, सर्वर ठीक आपका है। रिमोटली चल रहा है। ये पावर का ऑपरेटर है, ठीक है। 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 5 क्या होता है 32, ठीक है। ये तो बेसिक मैथमेटिक्स है, आप लोग सबको आती होगी, ठीक है। पावर का मतलब पता है ना, कोई ऐसा तो नहीं है कि पावर का मतलब होता है 2 की पावर 5 का मतलब होता है 2 को 5 दफा लिख के मल्टीप्लाई करना, ठीक है। 2 की पावर 5 बराबर होता है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है। तो ये 2 की पावर 5, 2 to the 4, 4 to the 8, 8 to the 16, 16 to the 32, ठीक है जनाब। तो इट्स क्वाइट इजी, आई होप के देयर इज नो इशू इन इट। अच्छा, फिर एक ऑपरेटर होता है जिसको रिमाइंडर का ऑपरेटर कहा जाता है, ये पता है किसी को? ये रिमाइंडर है, यानी 4 का रिमाइंडर 3 से निकालें तो ये क्या होता है, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। तो 4 का रिमाइंडर 3 से निकालें, डिवाइड करें 3 को, 3 1 था 3, तो ये 1 आ जाएगा, ठीक है। मॉड्यूलस कहलाता है सर। जी जी बिल्कुल, दैट इज मॉड्यूलस, ठीक है। तो रिमाइंडर निकालने का एक शॉर्टकट तरीका ऑपरेटर दिया हुआ है पाइथन के अंदर, और
ये तकरीबन हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अवेलेबल है, ठीक है, राइट माय डियर स्टूडेंट्स। तो इसको जो है रिमाइंडर कहते हैं। ये भी आप लोगों को पता होगा, बहुत सारे लोगों को, कुछ लोग नए होंगे जो बिल्कुल प्रोग्रामिंग नहीं आती होगी जिनको, तो उनके लिए मैं बता रहा हूँ कि ये रिमाइंडर का ऑपरेटर है। इसकी बड़ी अहमियत है प्रोग्रामिंग में ना, इसको हम बहुत सारे कामों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, अभी करेंगे भी इंशाल्लाह। और एक और ऑपरेटर जो बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में नहीं है, 7 को अगर मैं 4 से डिवाइड करूं तो क्या आंसर आएगा? पॉइंट्स में आंसर आएगा। लेकिन अगर मैं पॉइंट वाली वैल्यू को डिस्कार्ड करना चाहूं, जिसको हम इंटीजर डिवीजन भी कहते हैं और फ्लोर डिवीजन भी कहते हैं, ठीक है, 7 को डिवाइड किया 4 से, लेकिन हम पॉइंट वाली वैल्यू नहीं चाहते, तो डेट इज फ्लोर डिवीजन, पॉइंट वाली वैल्यू को डिस्कार्ड करते, तो इसके लिए डबल फॉरवर्ड स्लैश इस्तेमाल होता है। तो पॉइंट से पहले वाली वैल्यू आ गई, पॉइंट के बाद वाली वैल्यू नहीं आ रही, ठीक है। तो अच्छा, इसको पाइथन में कमेंट कैसे डालते हैं? हैश से, ये हैश का साइन है, तो दैट इज फ्लोर डिवीजन, ठीक है। बात समझ में आ रही है माय डियर स्टूडेंट्स? कमेंट क्या होता है? कमेंट का मतलब है ये लाइन जो है कंप्यूटर इसको इग्नोर कर देगा, छोड़ देगा, कंप्यूटर इसको कंसीडर ही नहीं करेगा। कंप्यूटर के काम की कौन सी लाइन है? कंप्यूटर के काम की लाइन ये वाली है, ठीक है, राइट माय डियर स्टूडेंट्स, इज इट क्लियर? यस सर। स्क्रीन Thank रूम you. कर दें सर थोड़ी। जूम कर दूं? चल, सर ये फ्लोर डिवीजन वाली बात दोबारा रिपीट कर दें। अच्छा मैं कर देता हूँ। फ्लोर डिवीजन का मतलब है कि जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये 1.75 आ रहे हैं ना, 7 को 4 से डिवाइड कर रहे हैं, तो पॉइंट के बाद वाली वैल्यू को हम छोड़ दें, इसको हटा दें, सिर्फ पॉइंट से पहले वाली वैल्यू को हम ले लें। ये पॉइंट है ना, डॉट, इससे पहले वाली वैल्यू को ले लें, ठीक है, राइट माय डियर स्टूडेंट्स? ये बात समझ में ठीक है? जी सर। अच्छा, अब एक चीज होती है मैथ्स में, आप लोगों ने सबने पढ़ी होगी सेकेंडरी क्लासेस में, कि हम जो है वेरिएबल का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पर मैंने लिखा x+2, ठीक है, तो यहां पर x क्या है? एक वेरिएबल है, ठीक है। x की कोई भी वैल्यू हो सकती है, x की वैल्यू अगर 1 है तो ये क्या बन जाएगा? 3 बन जाएगा। 3। x की वैल्यू अगर 2 है तो ये 4 बन जाएगा, x की वैल्यू 3 है तो ये 5 बन जाएगा, ठीक है। अच्छा, प्रोग्रामिंग में भी कुछ वेरिएबल्स होते हैं। अब यहाँ पर x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है ना, लेकिन प्रोग्रामिंग में हम क्या करते हैं, इसको कोई वैल्यू, प्रोग्राम के चलते हुए किसी वक्त इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, ठीक है। यानी अच्छा, माइक तो ओपन है किसी का ना, प्लीज माइक ऑफ कर दें। फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूं x इज इक्वल टू 3 और y इज इक्वल टू 4, ठीक है। अब x की वैल्यू क्या है? 3 और y की वैल्यू 4, तो अगर मैं x+y करूं तो क्या आंसर आएगा? जी, कोई बताएगा?
सर 7 आएगा, ठीक है। अच्छा माइक ऑफ कर दे, म्यूट कर दे, जवाब देके म्यूट कर दिया करें, ठीक है। अच्छा अभी देखें यहाँ पर जो है ना पाइथन में नॉर्मली जो है जब हम जुपिटर नोटबुक पे काम करते हैं तो अगर कोई वैल्यू आ रही होती है रिजल्ट में तो वो वैल्यू नीचे प्रिंट कर देता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे इन दोनों को ऐड करने पे रिजल्ट एक वैल्यू आ रही है तो ये प्लस करके नीचे प्रिंट कर रहा है x + y 7। लेकिन आप चाहें तो आप प्रिंट यूं भी करा सकते हैं, प्रिंट की कमांड है उसको इस्तेमाल करके प्रिंट भी करा सकते हैं, ठीक है। तो प्रिंट x + y 7 आ रहा है, राइट स्टूडेंट्स। सर मुझे ये पूछना था कि जैसे आप इनपुट 13 से इनपुट 14 में कैसे ले गए? यहाँ पर x की वैल्यू 3 है जी सर, y की वैल्यू 4 है। अब यहाँ पर x + y करेंगे तो x की वैल्यू क्या है हमारे पास 3 और y की वैल्यू 4। तो क्या हो जाएगा ये ऐड होके 7। सर मुझे पूछना था कि 13 इनपुट में आपने x = 3 लिखा है तो 14 इनपुट किस तरह निकाला, मतलब लाइन किस तरह निकाली है 14 इनपुट वाली? इंटर प्लस शिफ्ट से भैया। शिफ्ट एंटर से जो है ये अगली लाइन पे चला जाएगा, ठीक है ना। सही सर, थैंक यू। अच्छा एक बात याद रखिएगा, इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं जब मैं पढ़ाता हूँ। प्रोग्राम जो है लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होता है, ठीक है। तो जब ये इस लाइन पे पहुंचा ना, पीछे की 2 लाइनें चल चुकी हैं तो x की वैल्यू 3 हो चुकी है, y की वैल्यू 4 हो चुकी है। इस स्टेट पे प्रोग्राम की इस स्टेट पे लाइन नंबर 19 पे जो है x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 4, ठीक है। और जब मैं x + y करा तो 7 आ गया, ठीक है। तो प्रिंट कराने के लिए जो है प्रिंट की कमांड है, यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा, ठीक है, कंसोल के ऊपर, राइट। सर प्रिंट के अलावा नहीं हो सकता बगैर प्रिंट के? जैसे ऊपर हमने प्रिंट का कमांड लेकिन वो नीचे रिजल्ट आ गया था उसका। हाँ मैं यही तो बता रहा हूँ आपको, जुपिटर नोटबुक की खूबी ये है कि अगर उसको कोई वैल्यू मिलती है ना आउटपुट के तौर पर, रिजल्ट के तौर पर कोई वैल्यू मिलती है, जैसे x + y, तो इसको रिजल्ट मिल रहा है 7, तो ये प्रिंट कर देता है जुपिटर नोटबुक। लेकिन अगर आप नॉर्मली पाइथन में किसी और दूसरे एनवायरनमेंट में काम करेंगे तो प्रॉब्लम आएगी आपको, ठीक है। तो प्रिंट इस्तेमाल क्या करें, क्योंकि प्रिंट ही असल चीज है जो कि डिस्प्ले कराने के लिए इस्तेमाल होता है। जुपिटर नोटबुक तो उसको थोड़ा सा इंटेलिजेंट है, उसको पता है कि कोई रिजल्ट आ रहा है तो वो डिस्प्ले करा देता है। लेकिन नॉर्मली जो है हम डिस्प्ले कराने के लिए प्रिंट की कमांड इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। राइट ओके, आगे चलते हैं। अब प्रोग्राम क्या होता है, प्रोग्राम जो है ये जो हमने छोटी छोटी स्टेटमेंट्स लिखी है ना, इनका मजमुआ होता है, इनका क्या कहते हैं कलेक्शन होता है, ठीक है। एक प्रोग्राम में इस तरह की बहुत सारी स्टेटमेंट्स होती है, ये एक स्टेटमेंट है, ठीक है, एक जुमला है। कंप्यूटर के लिए जुमला है, ये इंसानों के लिए तो जुमला नहीं है, इंसान तो अपनी इंग्लिश में बात करते हैं, लेकिन ये कंप्यूटर की जबान है, कंप्यूटर की लैंग्वेज है, कंप्यूटर के लिए ये जुमला है, ठीक है। तो मैं एक प्रोग्राम लिखता हूँ, फॉर एग्जाम्पल 2 नंबर्स लेता हूँ मैं, x को लेता हूँ 1, y को लेता हूँ 2, और मैं प्रिंट कराता हूँ x + y, ठीक है, x - y और x × y और x / y, ठीक है। तो ये मैंने कितनी लाइनें लिखी हैं, 6 लाइनें लिखी हैं। ये सब मिलके एक प्रोग्राम बन रहा है, और ये प्रोग्राम कर क्या रहा है ये भी पता है आप लोगों को। बेसिक अरिथमेटिक फंक्शंस परफॉर्म कर रहा है। बिल्कुल, बेसिक अरिथमेटिक फंक्शंस परफॉर्म कर रहा है,
ठीक है इस्माइल, कोई क्वेश्चन है आपका? आपका हैंड रेज हुआ है ओसामा और इस्माइल। बस वो वेरिएबल क्लियर नहीं होगा तो हो गया क्लियर। चलो गुड। जी मैं उसामा इधर। तो मेरा क्वेश्चन ये था कि अगर जैसे आपने वेरिएबल्स डाला x प्लस वाई एंड इन लाइन नंबर 13 एंड 14 आई बिलीव, तो अगर ऑलरेडी आपके पास एक वेरिएबल है, लेट्स से लाइन नंबर 3 and 4, so when you give a print command print x plus y, so how would this system react? मैं आपकी बात समझा नहीं, लाइन नंबर 3 और 4 पे क्या है? नहीं अगर जस्ट सपोज सेम वेरिएबल्स हैं, x x और y equals to 3, y equals to 4, this is repeated here in 17 and 18, let's suppose, and if it is repeated in, let's say, on 4 and 5, x equals to 3 and y equals to 4, then we give a print command print x plus y. So इसका सिस्टम का उस सूरत में क्या बिहेवियर होगा? अच्छा मैं लास्ट असाइन वैल्यू को सर, लास्ट असाइन वैल्यूज को जो है वो प्रिंट करेगा, अच्छा प्रीवियस वाली को डिलीट कर देगा। ओके थैंक यू। ओवरराइट कर जाएगा उनको। जी ओवरराइट कर जाएगा, ठीक है। तो Alright. x इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 4, अब x इज इक्वल टू 5 हो गया, तो मैंने आपको बताया प्रोग्राम की स्टेट चेंज हो गई ना, अब 5 हो गई, तो क्या हो जाएगा ये 3 प्लस 4 प्लस 5 9, 4 माइनस 5 5 माइनस 4 1, 4 इंटू 5 20 और 5 डिवाइडेड बाय 4 1.25, ठीक है। अच्छा माइक प्लीज ऑफ कर दें, थोड़ा सी नॉइज आ रही है। ठीक है जनाब, आई होप के थिंग्स आर क्लियर, लेट्स मूव अहेड। ये बात समझ में आ गई ना प्रोग्राम क्या होता है? प्रोग्राम जो है ये पूरा मजमुआ है। अच्छा लेकिन क्या एक बात तो ये कि लैंग्वेज जो है, लैंग्वेज के कुछ उसूल होते हैं जिनको फॉलो करना होता है, ठीक है। और ये जबान जो है कंप्यूटर का जो हार्डवेयर है हमारा, ये जबान जो है कंप्यूटर का हार्डवेयर भी डायरेक्टली नहीं समझ सकता, ठीक है। कंप्यूटर को हम दे तो रहे ये कमांड, लेकिन कंप्यूटर जो है ये समझ नहीं सकता, कंप्यूटर 1 और 0 की जबान समझता है, तो इसकी ट्रांसलेशन करनी पड़ती है, इन जुमलों की, इन स्टेटमेंट्स की ट्रांसलेशन करनी पड़ती है। तो जब मैं इसको शिफ्ट एंटर चलाता हूं तो पीछे क्या होता है, पाइथन का इंटरप्रेटर चलता है और ये कंप्यूटर को ट्रांसलेट करके बताता है, ठीक है। मेरी बात समझ में आई आप लोगों की? इसको ट्रांसलेट करना पड़ता है, कंप्यूटर को समझाना पड़ता है कि इसका मतलब ये है, यानी ये एक बीच की लैंग्वेज है ना, इंसान की जबान तो नहीं है, इंसान की जबान तो इंग्लिश है। इंग्लिश में अभी कंप्यूटर इतना एफिशिएंट नहीं हुआ कि उसको इंग्लिश में बोले तो वो काम कर दे, ठीक है। कंप्यूटर तो 0-1 की जबान समझता है, तो बीच में हमें जो है ये बीच की जबान है, ठीक है। इस जबान में हम कोडिंग कर रहे हैं, लेकिन कंप्यूटर को समझाने के लिए स्टिल हमें जो है एक इंटरप्रेटर चाहिए। इंटरप्रेटर तो आप लोगों को पता है, ठीक है, इंग्लिश में भी हम यूज करते हैं। इंग्लिश टू उर्दू जो है, किसी को उर्दू नहीं आती तो एक इंटरप्रेटर होता है जो उर्दू में बताता है, तो ये इंटरप्रेटर का काम है, या तो कंपाइलर का काम होगा या इंटरप्रेटर का काम होगा। अब इसके डिफरेंस में मैं नहीं जा रहा अभी, लेकिन आप ये समझ लें पाइथन में इंटरप्रेटर होता है जो कि क्या करेगा, इसको कंप्यूटर को समझाएगा, ठीक है। यहाँ तक की बात समझ में आ गई आप लोगों के? आई होप थिंग्स आर क्लियर। गुड। अच्छा अब कुछ थोड़ी सी मैथमेटिक्स पढ़ लें। नंबर्स आप लोगों को पता है, ठीक है, 1 2 3 4 5, उसमें से नेचुरल नंबर्स जो है 1 से स्टार्ट होते हैं, यानी आप यूं कहो कि इवन नंबर्स जैसे 2 इवन नंबर है, 4 इवन नंबर है, ठीक है, 6 इवन नंबर है, और ऑड नंबर्स कौन से होते हैं? 1 ऑड नंबर है, 3 ऑड नंबर है, 5 ऑड नंबर है, ठीक है।
और फिर हमारे पास प्राइम नंबर्स होते हैं जो किसी टेबल में नहीं आते अपने अलावा और 1 के अलावा। तो 2 प्राइम नंबर है, ठीक है, किसी के टेबल में नहीं आता। 3 प्राइम नंबर है, 5 प्राइम नंबर है, ठीक है। ये बात समझ में आ गई सबके? ठीक है, अच्छा जी, अब आते हैं थोड़ी सी प्रोग्रामिंग की तरफ। अब ये जो हमारे पास वेरिएबल्स बनाए थे हमने, मैं लिखता हूं वन की क्या टाइप है? 1 की कोई टाइप बता सकता है? 1 किस टाइप का नंबर है? इंट टाइप का नंबर है, इंटीजर। ठीक है, तो 1 की टाइप क्या है? अगर मैं x इज इक्वल टू 1 करूं तो x की टाइप क्या है? x में मैंने क्या डाल दिया? 1 डाल दिया, तो x की टाइप क्या है? मैं चेक करना चाहूँ x की टाइप इंटीजर, ठीक है, इंटीजर वेरिएबल। तो x जो है इंटीजर है। और अगर मैं लिखूं x इज इक्वल टू 1.7, अब x की टाइप क्या है? फ्लोट। अच्छा, फ्लोट जो है ना, ये समझ लें आप पॉइंट्स वाले नंबर, ठीक है ना। रियल नंबर्स जो है हमारे पास, जो हमने रियल नंबर की बात की, पॉइंट्स वाले नंबर को हम क्या कहते हैं? फ्लोट कहते हैं प्रोग्रामिंग में, ठीक है। ये बात समझ में आ गई? ठीक है, और अभी स्ट्रिंग पे बात करते हैं। अब हम एक काम करते हैं, हम जो है कुछ नंबर्स जनरेट कराने की कोशिश करते हैं, ठीक है। मैं लिखता हूं रेंज, अच्छा माइक ऑफ कर दें, एको हो रहा है। एक फंक्शन है रेंज का, ठीक है, एक कमांड है, आप जो समझे कमांड है रेंज की। उसको मैं अगर बोलूं कि 1 से लेके 10 तक के नंबर जनरेट कराओ, तो मैं क्या लिखूंगा? वन से लेके 10 तक के नंबर जनरेट कराने हैं। अब रेंज जो है ना, हेलो सर। जी हेलो जी जी बोले सर, ये काइंडली मैक ऑफ करवा दें आवाज। सर काइंडली मैक ऑफ करवा दें, वॉइस प्रॉब्लम आ रही है बहुत ज्यादा। अच्छा ठीक है, मैं म्यूट कर देता हूँ। कामरान, आपका माइक जो है ना ओपन रह गया था, आई डोंट नो, कामरान ही शायद कह रहा हूँ, ठीक है। एनीवेज, माइक प्लीज माइक ऑफ रखें क्योंकि यहाँ पे फिर नॉइज बहुत जनरेट होती है ना। ओके, रेंज को मैं कह रहा हूँ 1 से लेके 11 तक के नंबर्स जनरेट करो, ठीक है। और मैं साथ साथ इसको कहीं पे सेव कर लेता हूँ। मैं कहता हूँ ये जो रेंज की वैल्यू आ रही है इसको मैं n में डाल देता हूँ, ठीक है। नेचुरल नंबर बनाए मैंने 1 से लेके 11 तक। इसको रन करने का तरीका क्या है? शिफ्ट एंटर, और इसको मैं प्रिंट करा देता हूँ। तो अच्छा, अभी लिस्ट पे आता हूँ मैं, अभी इसको समझे कि इसको प्रिंट कराने का तरीका ये है, ठीक है। तो क्या नंबर्स आए इसके पास? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। लिस्ट बना के इसको प्रिंट करा दिया मैंने। ये अभी याद रखें कि अभी इस तरह करना होगा। ये इंशाल्लाह आप प्रोग्रामिंग के कोर्स में भी पढ़ेंगे और मैं भी बताऊंगा आपको कि हमने ये करा क्यों है। लेकिन अभी नेचुरल नंबर जनरेट कराने का तरीका क्या है? तो जनरेटिंग अ लिस्ट ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है। नेचुरल नंबर्स की लिस्ट बनाई हमने। क्या बनाई है? लिस्ट बनाई है नेचुरल नंबर की। तो मैंने इसको क्या बताया? 1 से स्टार्ट करो और 11 तक के नेचुरल नंबर्स बनाओ, ठीक है। सर इधर वो इंडेक्सिंग जरा डिस्क्राइब कर दें, क्योंकि स्टूडेंट मोस्टली न्यू है तो उन्हें इंडेक्सिंग वगैरह, क्योंकि 11 हम यूज कर रहे हैं ना, तो 0 से स्टार्ट हो रही है, तो यहाँ पे नीचे आउटपुट में 10 तक आ रही है। हाँ, तो वो अभी पढ़ेंगे। तो यहाँ पे नहीं, वो मैं बता दूंगा आपको बाद में, वो अभी पढ़ेंगे हम। अभी सिर्फ ये याद रखें, जब हम रेंज में नंबर देते हैं ना तो ये 1 पहले तक जाता है,
ठीक है, रेंज में एक पहले तक जाता है, ठीक है। तो एक और काम करते हैं जी। जी सर, आई हैव अ क्वेश्चन। जी क्या कह रहे हैं सर? जी सर मैं पूछना चाहता हूँ कि यहाँ पे रेंज सर हमारा फंक्शन नेम है या वेरिएबल है, या यहाँ पे रेंज सर है क्या? रेंज एक फंक्शन है, ठीक है। रेंज एक कमांड है, अभी आप समझे, फंक्शन तो हमने पढ़ा ही नहीं ना अभी। रेंज एक कमांड है, उसको मैं 1 से लेके 11 तक के बोल रहा हूँ नंबर बनाओ, ठीक है। तो नंबर बना दिए इसमें। जी सर, अगर मैं फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से 5 से लेके 11 तक लिख देता हूँ तो 5 से 100 आगे 11 तक नंबर प्रिंट करवा देगा। 5 से लेके 11 तक करके देख लेते हैं भाई, ठीक है। जी सर। आप देखें, खुद ही आप देखें ना कि क्या प्रिंट करेगा, आप चला के देख लें। सबसे सच्ची जबान तो मैथमेटिक्स की जबान है ना, ठीक है। तो उसमें जो चीज आ रही है सामने आपको नजर आ जाएगी। 11 तक के कमांड दे रहे हैं तो ये शो करा रहा है 10 तक। हाँ, मैंने आपको बताया ना ये एक पहले तक चलता है, ठीक है। अभी सिर्फ इतना याद रखें, ये एक पहले तक चलता है, एक पहले। जैसे अगर हम करेंगे तो ये 14 तक शो कराएगा। अगर हम 15 देंगे तो 14 तक करके देख लेते हैं, ठीक है। इसको 15 कर देता हूं मैं, तो ये 14 तक जा रहा है। 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ठीक है। आ रही है बात समझ में? अच्छा, रेंज में एक और चीज होती है। अच्छा, मैं नेगेटिव में भी कर सकता हूँ, ये भी मैं आपको बता दूं। -5 से लेके +5 तक, ठीक है। इंटीजर बनाया मैंने, इंटीजर, और उसको मैं प्रिंट कराता हूँ, ठीक है। आ रही बात समझ में? नेगेटिव में भी चल रहा है, यहाँ पे भी देखें एक पहले तक चल रहा है। और मैं चाहूं तो मैं इवन नंबर्स भी प्रिंट करा सकता हूँ। प्रिंट, पहले मैं इवन नंबर्स, ई से मैं इवन नंबर्स को रिप्रेजेंट करता हूँ, और रेंज 0 से लेके 10 तक। रेंज में जो है एक आर्गुमेंट हम ये भी बताते हैं कितने का फासला रखना है, गैप कितने का रखना है, सोशल डिस्टेंसिंग करनी है हम नंबर्स को, ठीक है। आजकल हाँ, कितना स्टेप रखना है। तो रेंज का जो फॉर्मेट है, रेंज में जो है हम बताते हैं स्टार्ट कहाँ से करना है, एंड कहाँ करना है, और स्टेप कितना रखना है, ठीक है। प्रिंट, माइक ऑफ कर दो यार, कौन सर आतिफ हैं? सर आतिफ प्लीज माइक ऑफ कर दिए। कौन सा मुझे स्क्रीन शो नहीं हो रही सर आपकी। आपको स्क्रीन शो नहीं हो रही? आई थिंक आपके नेट का प्रॉब्लम है, अदरवाइज यहाँ पे तो आई होप के स्टूडेंट। हाँ, मैं आपसे सबसे कंफर्म कर रहा हूँ, मैं आपसे सबको हो रही है तो मेरे ख्याल मेरा प्रॉब्लम। यस सर, विजिबल है। विजिबल, ओके ठीक है, मेरा प्रॉब्लम। सॉरी सॉरी सर, सॉरी। तो प्रिंट लिस्ट ई, ठीक है। तो 0 2 4 6 8। आई होप कि ये चीज क्लियर है स्टूडेंट्स आप लोगों को, ठीक है। ऑड नंबर बनाना हो तो चले अब आप लोग बना के दिखाएं ऑड नंबर, मुझे बताएं क्या होगा। जी माय डियर स्टूडेंट्स, हेलो। स्टेप 3 का दे देंगे सर, स्टेप 3 जी सर, हेलो जी बताएं। O is equal to range। O is equal to range। सर ब्रैकेट, हाँ जी जी सर ब्रैकेट लगा दिया, ब्रैकेट मैंने। O is equal, जी सर ब्रैकेट के बाद 1,10 1,10 कर लेते चले, ठीक है। जी सर, और ,2 2 का गैप देंगे, ठीक है। ऑड नंबर में भी 2 का गैप होगा, ठीक है। सर अगर हम 0 से शुरू करें तो फिर 3 का गैप नहीं, वो फिर 0 से शुरू करेंगे तो फिर वो ऑड नंबर नहीं बनेगा ना, ठीक है। 1 3 5 7 9, राइट माय डियर। उसके बाद सर प्रिंट, सर की प्रिंट लिस्ट ऑफ। जी बिल्कुल, वो करा दिया मैंने, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है आप लोगों के? अच्छा, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स को देख लेते हैं थोड़ा सा। 3.1 और x is equal to 3.3।
सर काइंडली ये म्यूट ऑल कर दें, आप इसका क्वेश्चन हो वो हैंड रेज कर दिया करें सर, आप उसका मैक ऑफ कर दिया करें जी सर, म्यूट ऑल कर दें जिसका जी जी बेटा मैंने म्यूट कर दिया है, डोंट वरी, ठीक है। चले जी, ठीक है, ओके। Okay, my dear students, x is equal to 3.1, y is equal to 2.5, x into y प्रिंट कराते हैं तो क्या आ जाएगा आंसर? पॉइंट्स में नंबर है, ये मल्टीप्लाई हो गए, ठीक है। वेरीफाई करना चाहें, कैलकुलेटर है आपके पास, कैलकुलेटर पे चेक कर लें आंसर सही आ रहा है नहीं आ रहा। तो ये कैलकुलेटर है, 3.1 और 2.5 को मल्टीप्लाई करा हमने तो क्या आंसर आया? 7.75, ठीक है, राइट माय डियर स्टूडेंट्स। तो पॉइंट्स वाले नंबर से भी हम काम चला सकते हैं कंप्यूटर में, काम पॉइंट्स वाले नंबर की भी जरूरत। कामरान कोई क्वेश्चन है? जी सर, आई हैव अ क्वेश्चन। जी पूछे। अच्छा सर, ये जो आप दो फ्लोटिंग पॉइंट्स वेरिएबल को ऐड कर रहे हैं तो पाइथन में सर इसकी प्रिसेशन काइंडली बता दें कि कितने डिजिट्स तक इसकी प्रिसेशन है। अच्छा ये थोड़ा सा एडवांस क्वेश्चन है, ये अभी मैं इसको होल्ड पे रखता हूँ, ठीक है। आपने पढ़ा हुआ है पहले से, मैं भी नहीं चाहता कि अभी कंफ्यूज करूं मैं किसी को, ठीक है, तो इसको होल्ड पे रखते हैं, ठीक है। चले शाहजेब, आपका कोई क्वेश्चन है? एक्स के अंदर एक इनकम की वैल्यूज जनरेट करूं और वाई के अंदर एक्सपेंस की वैल्यूज जनरेट करूं और मैं उसके ऊपर ये इंडेक्स जो आपने बताया लिस्ट का मेथड अगर ये यूज करूं तो क्या ये काम करे? एक्स में क्या जनरेट कर रहे हैं आप? एक्स में डेटा जनरेट करूं और वाई के अंदर भी ये डेटा जनरेट करूं, चाहे इवन हो चाहे ऑड हो, डज नॉट मैटर। और फिर क्या करूं, उसको ऐड करूं और उसके ऊपर मैं ये मेथड यूज करूं लिस्ट वाला जो आपने बताया है अभी। हाँ वो रेंज पे आ जाएगा ना, वो भी हम आगे पढ़ेंगे इंशाल्लाह, उस पे अभी आप ना जाएं, ठीक है। आप लोग एडवांस चीजों की तरफ जा रहे हैं अभी, ठीक है। अच्छा अब आते हैं जरा इक्वेशन ऑफ लाइन की तरफ। देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, थोड़ी सी लाइन पे बात कर लेते हैं। ये जो पॉइंट होता है ना, इसको हम जीरो कहते हैं, ओरिजिन, ठीक है। इसको एक्स एक्सिस कहते हैं और इसको वाई एक्सिस कहते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। और ठीक है, 1 2 3 4 5, ठीक है, 1 2 3 4 5। अगर मेरे पास एक पॉइंट हो यहां पर, ठीक है, तो यहां पर x की वैल्यू क्या है और y की वैल्यू क्या है, कोई बताएगा मुझे? सर x की वैल्यू यहाँ पे 1 है और y की वैल्यू यहाँ पे 2 है। गुड। x की वैल्यू देखें ना, ये पॉइंट जो है हॉरिजॉन्टली, ठीक है, रॉ वाइज अगर देखें तो ये 1 पे है, 1 डिस्टेंस पे है, और y से अगर देखें तो 2 डिस्टेंस पे है, 1,2 बिल्कुल। और ये पॉइंट जो है, ये पॉइंट की वैल्यू क्या है?
5,3 5,3 x की वैल्यू 5 है, y की वैल्यू 3 है। ठीक है, अगर इन दोनों पॉइंट्स को मिला दिया जाए तो एक लाइन बन जाएगी हमारी। ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे, 5,3 और सर यहाँ क्लियर आई, आप पहले आती है और वीडियो में जो आप काम करते हैं तो वो बाद में आता है। आपका नेट स्लो होगा ना बेटा? नेट तेज है। अच्छा सर ये नेट की स्पीड स्लो है, इसी वजह से ऐसे हो रहा है सर। x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2, 5,3। ठीक है, 1,2 5,3 राइट। तो ये एक लाइन बन रही है। ठीक है राइट स्टूडेंट्स, ये बात समझ में आ रही है? लाइन बन रही है। जी सर, आ रही है समझ। यस सर। इज इट क्लियर? ठीक है, तो ये एक लाइन है। लाइन को मैंने प्लॉट करके आपको बताया, ये लाइन है। अब ये लाइन जो है, जब मैं इसको आगे लेके जाता हूं, ठीक है, लेट्स सपोज ये y एक्सिस को एक पॉइंट पे कट कर रही है। ठीक है, ये y एक्सिस को एक पॉइंट पे क्या कर रही है, कट कर रही है। ठीक है, इस पॉइंट को हम कहते हैं y इंटरसेप्ट। कोई लाइन जब y एक्सिस को जिस पॉइंट पे कट करती है उसको क्या कहते हैं, y इंटरसेप्ट। क्या कहते हैं, y इंटरसेप्ट। राइट माय डियर स्टूडेंट्स, ये बात समझ में आ रही है? y इंटरसेप्ट। जी सर आ रही है। वेरी गुड। ठीक है, और एक और चीज आपको समझना जरूरी है, स्लोप। तो ये एक लाइन है, ठीक है, इसका एक स्लोप होगा। ये डिपेंड करता है उसका एंगल कितना बन रहा है एक्स एक्सिस के साथ, और एक ये लाइन है, इसका एंगल कितना बन रहा है। तो किसका स्लोप ज्यादा है, ऊपर वाली लाइन का, लाइन 1 का, या लाइन 2 का स्लोप ज्यादा है? जी स्टूडेंट्स बताएं जरा। लाइन 2 का स्लोप ज्यादा है ना। स्लोप यानी ढलान कहते हैं जिसको। ठीक है, स्लोप हम इंशाल्लाह आगे पढ़ेंगे भी, रेट ऑफ चेंज को कहा जाता है। ठीक है, तो मैंने दो चीजें आपको बताई, एक चीज बताई मैंने स्लोप के बारे में और दूसरा बताया वाई इंटरसेप्ट के बारे में। तो हमारे पास स्लोप निकालने का फॉर्मूला ये है, m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। गुड। तो अगर मेरे पास ये दो पॉइंट्स हैं, इसको मैं x1 y1 कह दूं अगर, ठीक है, x1 y1, और इसको मैं x2 y2 कह दूं, तो इस लाइन का स्लोप क्या बनेगा आप लोग बता सकते हैं मुझे? m इज इक्वल टू y2 माइनस y1/4। हाँ, 3 माइनस y2 जो है 3 है, और y1 क्या है, 2 है। ठीक है, x2 क्या है, 5, और x1 1 है। तो ये आ गया 3 माइनस 2 कितना होता है, 1, और डिवाइडेड बाय 1/4। ठीक है, तो इस तरीके से हम स्लोप निकाल सकते हैं। स्लोप बता दिया मैंने आप लोगों को, y इंटरसेप्ट बता दिया मैंने आप लोगों को। इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होती है? इक्वेशन ऑफ लाइन तो वैसे कई तरीकों से निकाली जा सकती है,
तो इक्वेशन ऑफ लाइन का फॉर्मूला होता है y इज इक्वल टू mx प्लस b। ठीक है, यहाँ पर b क्या है, y इंटरसेप्ट। ठीक है, b क्या है, y इंटरसेप्ट। ये जो y इंटरसेप्ट मैंने दिया है इसको b कहा जाता है। अच्छा देखें, ये जो पॉइंट है, ये जो मैंने डॉट को थोड़ा सा बड़ा करके शो किया है, यहाँ पर y की वैल्यू क्या होगी, ये y इंटरसेप्ट होगा। ठीक है, y इंटरसेप्ट लाइन का होता है, किसी पॉइंट का नहीं होता, पहली बात तो ये समझे। ठीक है, ये कर्सर जो है मेरा यहाँ पर मौजूद है, यहाँ पर y की वैल्यू क्या है, ये 1 और 2 के बीच में, ऐसे ही है। यस सर 1.5 1.5, तो इस लाइन का y इंटरसेप्ट क्या होगा, 1.5 होगा तकरीबन। ठीक है, ये बात समझ में आ गई स्टूडेंट? सर जिस एक्सिस पे हम ले रहे हैं उसी को कट करेगा और उसको जिस पॉइंट पे कट करेगा उसकी वैल्यू जस्ट होगी a की, b की। ठीक है, b की। ठीक हो गया सर। और इसी तरीके से x इंटरसेप्ट भी होता है। x इंटरसेप्ट क्या होता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जब ये नीचे आके कट करेगा ना इस एक्सिस को, यहाँ पर जो x की वैल्यू होगी, यानी ये फासला, ये जो है ये a कहलाता है। ठीक है, ये a कहलाता है, इसको x इंटरसेप्ट कहा जाता है। सही है, समझ में आ रही है बात? राइट स्टूडेंट्स? सर काफी लोग जी सर इसको ना आप सर? कोई वैल्यू दे दें, इसको वैल्यू जैसे x इंटरसेप्ट पे ये कट कर रहा है ना और y इज इक्वल टू mx प्लस b दिया हुआ है, तो y इंटरसेप्ट किधर यूज होगा और x इंटरसेप्ट किधर यूज होगा और उनकी वैल्यूज क्या होंगी लाइन के लिए, ये जरा एक कर बता देते हैं। ये -1 होगी, ये -2 होगी और ये -3 होगी। ठीक है, यस सर। तो ये -3 फार्मूले में किधर यूज होंगे ये? अच्छा स्टूडेंट्स, वैसे तो नॉर्मली x इंटरसेप्ट इतना ज्यादा इस्तेमाल नहीं होता। ठीक है, x इंटरसेप्ट भी लाइन निकालने के लिए इस्तेमाल हो सकता है, जैसे x/a प्लस y/b इज इक्वल टू 1। इससे भी इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड की जा सकती है, लेकिन ये इतना यूज नहीं होगा मशीन लर्निंग में। ठीक है, इस वजह से मैंने बताया ही नहीं था आपको, क्योंकि इतना इस्तेमाल ही नहीं होगा ये वाली इक्वेशन जो है ना, ये जो इक्वेशन मैंने आपको बताई है, दिस इक्वेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसको समझना जरूरी है। आगे का समझ में, y इज इक्वल टू mx प्लस b। सर ये जो आपने m इज इक्वल टू y2 माइनस 1 ओवर x2 माइनस x1 लिखा है, ये सर y इंटरसेप्ट का फॉर्मूला है, स्लोप का फॉर्मूला है। ये m स्लोप है ना, ये स्लोप का फॉर्मूला है। ठीक है, आप वीडियो जो है इसकी रिकॉर्डिंग को दोबारा देखिएगा, ये स्लोप है। ठीक है ना सर, स्लोप। इट्स मीन सर ये y इज इक्वल टू mx प्लस b जो दिया हुआ है, तो ये सिर्फ हमारे लिए y इंटरसेप्ट के लिए होगा, मतलब b जब हमारे पास अवेलेबल होगा तब हम लाइन जो बनेगी उसके लिए हम ये वाला y इज इक्वल टू mx प्लस b यूज करेंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है जी। कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा था? यस सर, एक हमारे पास है y इज इक्वल टू mx प्लस b सर, और फिर नीचे है y इज इक्वल टू mx प्लस 1। सर इसकी जरा डिफरेंस समझा दीजिए। mx प्लस 1 कहाँ पर है? आई एम सॉरी सर, सॉरी, mx प्लस b है। ठीक है जी, हाँ बोले जी। सर काइंडली ये जो आप सर लाइन ड्रा कर रहे हैं y इंटरसेप्ट के लिए, सर इसका एंगल क्या है, कि आप किस चीज को देखते हुए लाइन को सर ड्रा कर रहे हैं, काइंडली ये बता दें सर पूरा। सर ये जो आपने लाइन ड्रा की है ना, जो सर x एक्सिस की तरफ आ रही है, y एक्सिस की तरफ नेगेटिव में जा रही है, सर इसको कैसे आपने, कोई फॉर्मूला है इसका? देखिए ना, इसके दो पॉइंट्स थे हमारे पास। मैं दोबारा बना देता हूँ इसको, मैं मिटा के देखें, ये हमारे पास दो पॉइंट्स हो अगर मेरे पास। आपकी स्क्रीन आप इसको रेज करें। जी सर, ठीक है सर, ठीक है, इसको इरेज कर दिया मैंने। ये दो पॉइंट्स हैं हमारे पास। ठीक है, इन दोनों को अगर मिला दें आप तो लाइन बन जाएगी। जी सर। अब ये लाइन को आप जितना आगे ले जाएं, जितना पीछे ले जाएं, ठीक है, ये लाइन बन गई हमारी। ठीक है,
जी सर, जी सर। इस लाइन का कुछ स्लोप होगा, ठीक है, और ये इसका y इंटरसेप्ट है। ये जो वैल्यू है ये b कहलाती है, ठीक है। ठीक सर। अच्छा, जी सर। यहाँ तक के बात क्लियर है, यानी हमने ये 4 चीजें कवर कर ली, ठीक है, ये 4 चीजें हमने कवर कर ली। अब आते हैं रूट्स ऑफ एन इक्वेशन। अच्छा, इस थोड़ा सा अपना माइक ऑफ कर दें प्लीज। अब आते हैं हम x + 2 = 0, ठीक है, x + 2 = 0। इस इक्वेशन में x की वैल्यू क्या होनी चाहिए? x की वो कौन सी वैल्यू है जो कि 0 -2, तो -2 क्या कहलाएगा? इस इक्वेशन का रूट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? रूट कहलाएगा, ठीक है। x क्या होनी चाहिए? इसको निकालने का तरीका भी होता है मैथमेटिक्स में, यानी प्लस हो रहा है, अगर दूसरी साइड ले जाएं तो माइनस हो जाएगा ये, ठीक है। तो ये हो जाएगा x = 0 - 2, x = 0 - 2, यानी x = -2, ठीक है। ये बात समझ में आ गई? अच्छा, ये एक इक्वेशन है, इसको क्या कहते हैं? इक्वेशन। और इस इक्वेशन में x की पावर क्या है? 1। तो इसको डिग्री 1 कहा जाता है, फर्स्ट डिग्री पॉलिनोमियल। फर्स्ट डिग्री पॉलिनोमियल, ठीक है, 1 डिग्री पॉलिनोमियल या फर्स्ट डिग्री पॉलिनोमियल, राइट माय डियर स्टूडेंट्स। और अब एक और चीज होती है जिसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं, जैसे 3x² + 4x + 2, ठीक है, = 0। अब इसके रूट्स निकालने की कोशिश करें तो कैसे निकालेंगे? अच्छा, एक चीज याद रखिएगा स्टूडेंट्स, जब 1 डिग्री कर्व है तो इसके कितने रूट्स होंगे? इसकी डिग्री 1 थी, ठीक है ना, इसकी डिग्री क्या है? 2 डिग्री है, तो इसके कितने रूट्स होंगे? 2 रूट्स होंगे। और इसको निकालने का तरीका क्या है? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है हमारे पास। अगर मैं x² के साथ जो लिखा हुआ है उसको a कह दूं, x के साथ जो लिखा हुआ है उसको b कह दूं, और जो विदाउट x के लिखा हुआ है उसको c कह दूं, तो इसका फॉर्मूला, हाँ कांस्टेंट कह दिया, इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? -b, ठीक है, प्लस, एक प्लस के साथ एक माइनस के साथ, ठीक है। अच्छा, कंप्यूटर में हम करेंगे तो हमें प्लस अलग करना होगा, माइनस अलग करना होगा, ये तो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ तो बता रहा हूँ आपको, ठीक है। √b² -4ac / 2a, ठीक है, 4ac / 2a। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास रूट्स आ जाएंगे, ठीक है। तो इसको थोड़ा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, हम प्रोग्राम बनाते हैं। एक काम करते हैं, एक प्रोग्राम बनाते हैं जिसमें लेट सपोज हमारे पास एक इक्वेशन है, मैं कमेंट डाल के लिखता हूँ इक्वेशन 2x², ठीक है, 2x² माइनस, या प्लस ही कर लेते हैं अभी, +7x + 1 = 0। इस इक्वेशन को सॉल्व करें। इसमें x की वैल्यू क्या होगी, कैसे निकालेंगे? a कितना हुआ यहाँ पे?
जी स्टूडेंट्स, ए क्या हुआ 2 बताइए? 2, बी हुआ 7 और सी हुआ 1। अब इसको सॉल्व करते हैं। क्या फॉर्मूला है हमारे पास? x इज इक्वल टू माइनस बी। अच्छा, यहाँ पे वैसी ही इक्वेशन लिखी जाएगी जैसे वहां पे लिखी थी हमने, माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। और इसका स्क्वायर रूट का फंक्शन अभी यूज करेंगे हम, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी स्क्वायर देने का क्या तरीका होगा? सर आपकी स्टेरिक 2, ठीक है। बी स्क्वायर यूं भी कर सकते हैं और या बी इंटू बी भी कर सकते हैं, ठीक है। माइनस 4ac, ठीक है। इसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं हम, तो SQRT करके भी लिख सकते हैं, या अभी हम यूं करते हैं मल्टीप्लाई बाय 0.5, ठीक है। पावर 0.5 है ना, स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है? पावर 0.5 होता है। और 1/2 मल्टीप्लाई बाय, नहीं ये तो पावर लिया है मैंने ना, हाँ पावर 1/2 होती है जी जी। और डिवाइडेड बाय 2a, इस पूरे को डिवाइड किससे करना है? 2a से, ठीक है। डिवाइडेड बाय 2 इंटू a, 2 इंटू a, ठीक है। तो ये एक वैल्यू तो ये आ गई और एक वैल्यू माइनस में आएगी, ठीक है। माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो हम एक को x1 कह देते हैं, एक को x2 कह देते हैं, ठीक है। और इसको प्रिंट करा देते हैं, प्रिंट x1 x2, ठीक है। तो ये इसके रूट्स आए, राइट माय डियर स्टूडेंट्स, क्लियर है? यस सर। क्लियर है किस तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने अप्लाई की? नहीं सर, ये नहीं क्लियर हुआ। ये क्लियर नहीं हुआ? फॉर्मूला देखे ना, फॉर्मूला क्या था अभी हमने देखा था? फॉर्मूला क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला है माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर किया हमने माइनस 4ac, इसका पूरे का स्क्वायर रूट निकालना है। तो इसकी पावर 0.5 कर दी, स्क्वायर रूट का मतलब पावर 0.5 डिवाइडेड बाय 2a, ठीक है। राइट, क्लियर है स्टूडेंट्स? 2a कहां से आया? 2a भी तो होता है ना नीचे, माइनस बी प्लस माइनस। सही से समझ आ गई, ठीक है जी। एक ये हमने क्या किया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया। अच्छा, इसको मैं आप लोगों को अपलोड भी कर दूंगा, ये जुपिटर नोटबुक की फाइल। सर इसमें जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को प्रोग्राम के अंदर लिखा है स्टेटमेंट में, सर ये बता दें x1 और x2 कौन कौन से एक्सिस हैं सर? x1 जो है ये दो वैल्यूज आएंगी ना। देखिए मैंने आपको बताया था, जब डिग्री 2 की इक्वेशन होगी तो आपके पास दो वैल्यूज आएंगी। अगर डिग्री 3 की होगी तो 3 वैल्यूज आएंगी। यहाँ पे दो वैल्यूज आ रही हैं, तो एक को x1 कह दिया, एक को x2 कह दिया, ठीक है। दो रूट्स आएंगे ना इसके। सर x1 पहले वाले x को कह रहे हैं जिसमें 2x की पावर 2 आ रही है। नहीं सर, अगर सर डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 3 होगा तो फिर हमारे लिए क्वाड्रेटिक फार्मूला भी तो चेंज हो जाएगा, क्योंकि उसके अंदर तो क्योंकि उसके वहाँ पे लगेगा ही नहीं क्वाड्रेटिक फार्मूला, नहीं लगेगा, क्योंकि वो तो वहाँ पे बी, ए और सी हमने 2 पॉलिनोमियल डिग्री के हिसाब से किया ना, जिसकी पावर 2 उसको ए रख दिया, जिसकी पावर 1 ना पड़ी उसको हमने बी, और जो बगैर पावर की है कांस्टेंट है उसको हमने एक्स रख दिया। जी जी बिल्कुल, वहाँ पे पॉलिनोमियल थ्योरम चलेगा। सर काइंडली ये बता दें कि हमारे पास यहाँ पे x1 जो रूट की वैल्यू आई है और x2 भी रूट की वैल्यू आई है, जब हमने फार्मूला सॉल्व करना है तो कौन से x की जगह कौन सी वैल्यू पुट करेंगे? x1 की वैल्यू कहाँ पे पुट करेंगे, x2 की वैल्यू कहाँ पे पुट करेंगे? एक सेकंड मैं आपको बताता हूँ। x स्क्वायर इज इक्वल टू 4, ठीक है। मुझे बताएं इस इक्वेशन के रूट्स क्या होंगे, x की क्या पॉसिबल वैल्यूज होंगी?
कितनी वैल्यूज होंगी पहले ये बताएं मुझे। -2 भी हो सकती है और 2 भी हो सकती है। इसकी दो वैल्यूज आएंगी, ठीक है, या तो 2 पे, अगर मैं इसमें 2 पुट करूं तो क्या वैल्यू आएगी, 4 आएगा ये, और अगर मैं -2 पुट करूं फिर भी, ठीक है, दो आंसर्स आएंगे, ठीक है। जब भी पावर 2 होगी तो आंसर 2 आएंगे पॉसिबल, ठीक है। तो अगर x² + 7x + 12 है, ठीक है, तो = 0, इसके कितने आंसर्स आएंगे, ये a क्या होगा यहाँ पे, a 1 आएगा, b 7 है, और c क्या है, इसकी भी सर 2 वैल्यूज आएंगी। बिल्कुल, इसकी भी 2 वैल्यूज आएंगी, ठीक है। तो एक इसको सॉल्व करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, दो आंसर आएंगे, एक को x1 कह रहे हैं, ठीक है, और एक को x2 कह रहे हैं, ठीक है, दो आंसर आएंगे, यानी इसको जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन 4 और 3 आएगा इसका आंसर ना, एक 4 आएगा एक 3 आएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। माय डियर स्टूडेंट्स, क्लियर है, जो पूछ रहे थे सवाल उनको क्लियर हुआ, कामरान क्लियर है आई होप, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात कर ली मैंने, अब एक काम करते हैं, f = या c = होता है 5/9 f - 32, ठीक है, ये पता है ना आप लोगों को, सेंटीग्रेड टू फ़ारेनहाइट कन्वर्जन। यस तो इसको करें, अगर मैं कहता हूं f की वैल्यू, लेट्स सपोज मैं कहता हूं फ़ारेनहाइट जो है 10 है, तो इसको फॉर्मूले में पुट करें, c क्या आएगा, f अगर 10 लिया मैंने, ठीक है, तो c क्या होगा 5/9, ठीक है, f - 32 10 - 32 f - 32 कर देते हैं, ठीक है, ठीक है, 22 ये क्या आ रहा है आंसर, इसको प्रिंट करा देते हैं, ठीक है, तो -12 आ रहा है, राइट। तो इस तरीके से फ़ारेनहाइट में भी कन्वर्जन कर लिया हमने सेंटीग्रेड से। तो ये पूरी, इसके अंदर आप इक्वेशंस को वैसे ही लिख सकते हैं, ये एक्सरसाइज कराने का मकसद ये था, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी हमने देख लिया। अगर कोई नंबर चेक करना हो, इवन है या ऑड है, इवन ऑड नंबर जनरेशन तो मैंने बता दी, ठीक है, इफ एल्स कंडीशनल वो करेंगे हम। अच्छा, दैट इज योर होमवर्क, ये आप घर पे करिएगा, ठीक है, होमवर्क है ये, कि किस तरीके से आप इवन और ऑड को चेक कर सकते हैं। यूनिट कन्वर्जन करा दी मैंने, यूनिट कन्वर्जन कर लेते हैं थोड़ी सी। फॉर एग्जांपल किलोमीटर को माइल्स में कन्वर्ट करना और माइल्स को किलोमीटर में, तो एक माइल बराबर होता है 1 माइल = 1.6 किलोमीटर, आई थिंक ऐसे ही है, तकरीबन इतना ही होता है, ठीक है। तो अगर मैं अगर आपसे बोलूं कि शोएब अख्तर ने जैसे बॉल कराई, स्पीड जो है, या मैं लिखता हूँ माइल = 99 की स्पीड से अक्सर कराई है उसने बॉल, तो किलोमीटर में कितनी होगी उसकी, अगर निकालना चाहें हम, तो किलोमीटर = 99 × 1.6। हाँ, हम प्रोग्रामिंग की टर्म में किस तरीके से करेंगे, माइल तो कुछ भी हो सकता है, माइल 99 × माइल 1.6 × माइल, ठीक है ना। 99 माइल को किलोमीटर में करना है तो 1.6 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा शोएब अख्तर ने कितनी स्पीड से बॉल कराई, 158.4 तकरीबन, ठीक है। तो दैट इज हाउ यू कन्वर्ट द यूनिट्स। किलोमीटर टू मीटर भी आप लोग कर सकते हैं, इजी है। मल्टीप्लिकेशन टेबल इंशाल्लाह ये भी आप होमवर्क करेंगे, और वैसे आपको प्रोग्रामिंग की क्लास में कराया जाएगा ये, ठीक है।
लूप्स के साथ होगा सर। लूप्स के साथ, जी जी हाँ, मैं चाह रहा था लूप्स करा दूं, लेकिन जो है थोड़ा सा टाइम की किल्लत है, तो आप प्रोग्रामिंग की क्लास में करेंगे इंशाल्लाह। फंडामेंटल में बेटर रहेगा सर। जी जी बिल्कुल ठीक है। अब सेट क्या होता है, सेट पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं। पाइथन जी मुझे ये पूछना था कि हैश क्यों डाल रहे हैं, मतलब आपने फ़ारेनहाइट वाला किया और किलोमीटर वाला किया है। कमेंट्स में कमेंट डालने के लिए। कमेंट है यानी कंप्यूटर इसको इग्नोर कर देगा, कंप्यूटर कुछ नहीं करेगा इसको, ठीक है। सही सर। कंप्यूटर इसको इग्नोर कर देगा, यानी उसके लिए मायने ही नहीं रखता कि क्या लिखा हुआ है इसमें, ठीक है। सर हमने ऊपर तो कहीं भी सर हैश नहीं डाला। तो डालना चाहे आप, जहां डालना चाहे डालें, जहां नहीं डालना चाहे नहीं डालें, कोई फर्क थोड़ी पड़ता है इससे। इस तरह का मतलब हम इधर हैश ना डालें सी के साथ, मतलब फ़ारेनहाइट वाले में और माइल वाले में, तो आगे उसको नहीं करता प्रोसेस। नहीं, मैंने ये सिर्फ समझाने के लिए, ये कमेंट्स जो होते हैं ये हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए होते हैं, ठीक है। हिंट होता है ये, हिंट कंप्यूटर रीडेबल नहीं होता। कंप्यूटर के लिए नहीं होता, ये हमारे लिए होता है, ठीक है। ताकि मैंने आप लोगों के लिए डाला है ना, जब आप इसको खोलेंगे दोबारा तो आपको समझ में आ जाएगा कि एक मील जो है, यानी मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ नाउ वी आर कन्वर्टिंग माइल टू किलोमीटर। अब ये कंप्यूटर के लिए नहीं है, ये जो कोड लिख रहा है उसके लिए है, जो कोड पढ़ रहा है उसके लिए है, ठीक है। कंप्यूटर इग्नोर कर देगा इसको, ना लिखो इसको, कोई फर्क नहीं पड़ता। सर मैंने अगर मतलब फ़ारेनहाइट वाले में सी के साथ हैश नहीं डाला, मैं लिखा सी इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाय 9 आगे इनटू f-32, लेकिन कंप्यूटर ने उसको प्रोसेस नहीं किया बल्कि एरर आ गया। हाँ तो उसको पता नहीं है ना f की वैल्यू क्या है, f तो उसके बाद आ रहा है, यहाँ पे इसको f पता ही नहीं है f क्या है, ठीक है। ठीक सर। अच्छा जी, लाइन बाय लाइन होगा ना, तो पहले f को डिफाइन कर दो। ठीक है। अच्छा, थोड़ी सी बात सेट्स के ऊपर कर लेते हैं। सेट्स पे हमने थोड़ी सी बात अभी की भी है। सेट्स में जो है प्रोसेस करने के लिए पाइथन के अंदर सेट्स का डेटा स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो मैं लिखता हूं अगर नेचुरल नंबर का मैं एक सेट बनाता हूं, और मैं इसको एक लिस्ट देता हूं 1, 4, नेचुरल नंबर कुछ ले लेते हैं, चले नंबर से लेते हैं बस, ठीक है। अब आप ये देखें, ऐसे स्मॉल होगा, इसमें कुछ नंबर्स रिपीट हो रहे हैं, लेकिन याद रखिएगा सेट के अंदर नंबर्स रिपीट भी हो रहे हो तो वो एक दफा काउंट, ठीक है, वो एक दफा काउंट होगा। तो अगर मैं n देखूं तो क्या वैल्यू आ रही है 1, 4, 5, ठीक है। ये सेट्स कहलाते हैं। इसके बरखिलाफ एक और चीज होती है हमारे पास, लिस्ट। पाइथन के अंदर लिस्ट के अंदर मैं अगर नंबर्स लिखूं, यही नंबर्स लिखूं मैं, LIST लिस्ट, ठीक है। तो अब मैं L को चेक करूं तो इसमें जो है अगर डुप्लीकेट आ रहे हैं तो अलग अलग है ये, ठीक है, दे आर सेपरेटेड, ठीक है स्टूडेंट्स, ये बात समझ में आ रही है। लिस्ट जो है लिस्ट ऑफ नंबर्स, ठीक है, फहरिस्त है एक नंबर्स की, ठीक है। तो इसमें इस फहरिस्त में पहले नंबर पे क्या है 1 है, दूसरे नंबर पे 4 है, तीसरे नंबर पे 5 है, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। लेकिन ये याद रखिएगा, अगर मैं इसके पहले नंबर को चेक करना चाहूं तो मैं 0 से स्टार्ट करूंगा। पहला नंबर इसका 0 पे है, तो 0 पे क्या पड़ा हुआ है 1, 1 पे क्या पड़ा हुआ है इंडेक्स नंबर 0 है। 0 से स्टार्ट होता है ये पाइथन में, और ये प्रोग्रामिंग में आप लोग पढ़ेंगे इंशाल्लाह डिटेल में। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर है जी। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास एक नंबर की लिस्ट है,
1 कॉमा, बल्कि इसी को ले लेते हैं, यही जो नंबर्स की लिस्ट है हमारे पास, इसका हम मीडियन मालूम करना चाहें तो कैसे मालूम करेंगे? द मिडिल टर्म, मिडिल वैल्यू। लेकिन एक चीज और, स्टैट्स क्योंकि मैं थोड़ी सी बताना चाह रहा हूँ आप लोगों को, तो मैं थोड़ी सी पहले स्टैट्स आपको बता दूं। क्या होता है सर? जी जी, मैं आ रहा हूँ उसी के ऊपर। कुछ नंबर्स हैं हमारे पास 1, 3, 5, 7 और 9, ठीक है। अब इसका एवरेज या मीन क्या होगा, पहले तो ये बताया मुझे। 5। सर ये इन सारी वैल्यूज को ऐड कर देंगे और नंबर ऑफ वैल्यूज पे डिवाइड कर देंगे। बिल्कुल, तो कितने नंबर्स हैं? 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 और 9, ठीक है, प्लस 9, 5। तो इसको 5 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ गया? ये 5 आ रहा है। 4 5 9 7 16 9 25 डिवाइड बाय, हाँ 5 ही आएगा, ठीक है। राइट स्टूडेंट्स, तो इसका मीन क्या आ रहा है? मीन कह लें या एवरेज कह लें, क्या आ रहा है? 5। और मीडियन क्या होगा? मीडियन इसकी बीच वाली वैल्यू, वो भी 5 ही आ रही है, वो भी अभी 5 ही है इत्तेफाक से। तो दिस वन इज, हमारे पास पॉइंट वैल्यू भी आ सकती है। सॉरी आपकी आवाज सही नहीं आई जी, बोले। सर मैं पूछा था कि मीन के अंदर हमारे पास पॉइंट वैल्यू भी आ सकती है। बिल्कुल आ सकती है, फ्लोट वैल्यूज भी आ सकती हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, पॉइंट में भी आ सकती है। और मीडियन जो है बीच वाली वैल्यू होगी। और मॉड क्या होगा? अच्छा, मीडियन में एक ग्लिच है, एक चीज और बता दूं मैं। मीडियन में अगर मेरे पास 4 नंबर होते हैं 1 2 7 और 9, ठीक है, तो फिर मुझे क्या करना पड़ता? बीच वाली दो वैल्यूज का प्लस करके 2 से, जी बिल्कुल, प्लस करके 2 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। 2 + 7 डिवाइडेड बाय 2, तो दैट इज 4.5, ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर है? ये मीडियन में थोड़ा सा। और एक और चीज होती है मॉड। मॉड क्या होता है? हाँ, जो सबसे ज्यादा बार आ रहा हो, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी, जैसे 1 7 1 2 9। अब इसका मॉड क्या होगा? 1 होगा, ठीक है, 1। तो क्योंकि 1 जो है सबसे ज्यादा आ रहा है। और इसकी रेंज क्या? रिपीट ना हो रहा हो तो फिर हम कहेंगे कि सभी मॉड है, फिर ठीक है, सारे ही मॉड कहलाएंगे। अगर दो नंबर एक जैसे है, हाँ, या तो मॉड नहीं है या कह लें सारे ही मॉड है, ठीक है। मॉड इतना यूज नहीं होता, मीन ज्यादा यूज होता है, तो हम मीन को देखेंगे इंशाल्लाह। और मीडियन भी कहीं कहीं इस्तेमाल हो जाता है। एक और चीज है रेंज। सर 1 2 3 का क्या होगा? 1 2 अगर 3 तीन का नंबर हो हमारे पास तो उसका क्या निकालना है? 1 2 3 का मीडियन। मीडियन तो 2 आएगा इसका। मीन जो है इसका वो भी 2 आएगा, ठीक है। और मॉड जो है इसका, सारे ही मॉड है या कुछ भी नहीं है मॉड, आप यूं कह लें। इसका रेंज क्या होगा? 3 - 1, हाईएस्ट वैल्यू और लोएस्ट वैल्यू। हाईएस्ट और लोएस्ट वैल्यू का डिफरेंस जो है दैट इज रेंज, ठीक है माय डियर जी। सर ये फंक्शंस जो स्टैटिक्स के फंक्शंस हैं, ये तो हमारे पास मोस्टली प्री डिफाइंड है ना? बिल्कुल प्री डिफाइंड है, बिल्कुल प्री डिफाइंड है। और मैं अभी आप लोगों को वो प्री डिफाइंड फंक्शंस जो है मैं आपको करवा नहीं रहा, क्योंकि दैट इज नॉट प्रोग्रामिंग कोर्स। लेकिन आप जो है यू कैन ऑलवेज एक्सप्लोर योरसेल्फ। और लेकिन अभी मकसद हमारा ये है कि आप ये खुद से बनाना सीखें, ठीक है। तो ये आपका असाइनमेंट है कि यू विल डू इट योरसेल्फ, ठीक है। मीन मीडियन मॉड रेंज जो है ये प्रोग्राम के थ्रू कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, ठीक है। समझ आ रही है माय डियर स्टूडेंट्स? सर ये रेंज रिपीट कर।
रेंज का मतलब है जो हाईएस्ट वैल्यू और लोएस्ट वैल्यू है उसका डिफरेंस निकाल लें। मींस ये जैसे 17129 की एक लिस्ट दी हुई है, तो इसमें 9 - 1 8 जो है वो रेंज होगी। जी 1279 है ना, तो इसमें 9 - 1 8 हो गया, ठीक है, राइट। अच्छा जी, अच्छा वेरिएंस है, स्टैंडर्ड डेविएशन है और कोरिलेशन है। हाँ ये भी करते हैं, मैं देख रहा हूँ कि मीडियन पे जो है मैं चाहता हूँ कि आप लोग खुद जो है इसको परफॉर्म करें मोड को। इसमें थोड़े से लूप्स लगेंगे, तो मेरा ख्याल है आप प्रोग्रामिंग की सेकंड क्लास में लूप्स पे आ जाएंगे, तो उसके बाद आप लोग इस काबिल होंगे कि आप इसको कर सकेंगे, ठीक है। थोड़ी सी बात सर जो है अगर बोले। सर अगर ये बेटर होगा कि प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स की हम सैटरडे को कर लेते हैं, क्योंकि हमारी मोस्टली आगे भी जो चीजें होंगी वो फंडामेंटल्स पढ़े हुए होंगे, तो डाटा साइंस हम बेटर नहीं कर सकेंगे ट्रैक 2। बस एक दिन का फर्क है, क्योंकि टीचर की अवेलेबिलिटी भी देखनी होती है, टीचर जो है वो अच्छा संडे को अच्छा अवेलेबल ठीक, है ना। हाँ बेटर सर, ओके। अच्छा वेरिएंस कैसे निकालते हैं? वेरिएंस भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन। फॉर एग्जांपल हमारे पास कुछ नंबर्स हैं और फॉर्मूला इसका पहले समझ लेते हैं। एक्स आई माइनस एक्स बार कह लें या एक्स मीन कह लें, मीन में से जो है मीन को जो माइनस कर दें हर नंबर से, उसका स्क्वायर करके डिवाइडेड बाय एन, यानी टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ठीक है। तो लेट्स सपोज हमारे पास कुछ नंबर्स हैं। सर ये वेरिएंस को डिफाइन कर दीजिएगा प्लीज। अच्छा वेरिएंस जो है बेसिकली बताता है डेटा की वेरिएबिलिटी, डेटा का जो है स्प्रेड बताता है, डेटा कितना फैला हुआ है, ठीक है। तो अगर फॉर एग्जांपल एक डेटा जो है आप यूं समझें कि मीन जो है डेटा का 4 आ रहा है और ज्यादातर वैल्यूज 4 के अराउंड है, तो हम कहेंगे कि इसका वेरिएंस कम है। लेकिन अगर कुछ वैल्यू है जो कि 4 से बहुत ज्यादा हो गई, कभी जो है ये 17 पे चले जा रहा है, कभी ये -20 पे चले जा रहा है, तो 4 जो है सेंटर है डेटा का, नो डाउट डेटा का सेंटर 4 है, लेकिन जो वैल्यूज हैं वो 4 के अराउंड नहीं है, बल्कि 4 से कहीं बहुत ज्यादा आगे निकल जा रही है, कहीं पे बहुत नेगेटिव में चले जा रही हैं, तो 4 से फैलाव बहुत ज्यादा है उन डेटा का, तो हम कहेंगे कि जो है इसका वेरिएंस बहुत ज्यादा है। तो इसको निकालने का तरीका भी देखेंगे तो आपकी समझ में आ जाएगा। जैसे हमारे पास कुछ वैल्यूज हैं 3 2 7 9, ठीक है। सबसे पहला काम आपने क्या करना है, वेरिएंस निकालते हुए आपने सर मीन, बेटर के एक्सेल शीट पे बता दें। हाँ ये भी अच्छा आइडिया है, चलो एक्सेल पे कर लेते हैं। हाँ एक्सेल भी जो है चले आ जाएगी इसी बहाने, जिनको नहीं आती। एक्सेल मैंने खोल लिया, ठीक है स्टूडेंट्स। कुछ डेटा है 2, 3, 7, 9, 4, ठीक है। सबसे पहले हम इसका मीन निकालते हैं, तो मीन क्या होगा, 10 करके डिवाइड कर दें, ठीक है। मैं डायरेक्ट निकाल लूं मीन, मैंने मीन बता दिया आप लोगों को, एवरेज इसको कहते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला है इज इक्वल्स टू करके एवरेज, ठीक है। ये एवरेज आ गया, ठीक है। तो ये x है हमारे पास और ये x माइनस मीन है, ठीक है, राइट। अब x माइनस मीन निकालें, यानी इस वैल्यू में से इसको माइनस 3.2 5.2, ठीक है। नहीं वो वैल्यू जो आएगी मैं अच्छा निकाल लिया आपने, ठीक है। माइनस 1.8, ठीक है। और इसी तरीके से इसमें से इसको माइनस कर दिया
तो हर वैल्यू में से मीन को माइनस कर देंगे, तो ये फैलाव निकाल लेना एक तरीके से, हम कितना फैला हुआ है, ठीक है। तो x माइनस मीन आ गया, इसका स्क्वायर करेंगे, x माइनस मीन का समेशन यानी कि सम लेंगे, हाँ स्क्वायर करके सम लेंगे, ठीक है। अच्छा स्क्वायर हम इस वजह से कर रहे हैं क्योंकि फैलाव अगर पॉजिटिव में आ रहा है या नेगेटिव में आ रहा है, वो तो फैलाव है ना एक तरीके का, तो हम जो है उसको पॉजिटिव बनाने के लिए मल्टीप्लाई कर देंगे, पावर 2 से ले लेंगे। तो इसको सर कर देंगे, मॉडुलस भी तो लगा सकते थे, मॉडुलस भी लगा सकते थे हाँ, लेकिन यहाँ मॉडुलस नहीं लगाते वेरिएंस के अंदर, ठीक है। आपकी बात सही है, मॉडुलस हम बहुत सारी जगहों पे यूज भी करते हैं जो है पॉजिटिव बनाने के लिए, लेकिन यहाँ नहीं यूज करते, ठीक है। ये आ गया, इसको सम कर लेंगे, तो ये हो गया, इन सबको ऐड कर लेंगे, ठीक है। और ये डिवाइडेड बाय वेरिएंस कितना आ जाएगा, वेरिएंस आ जाएगा, ये जो वैल्यू आ रही है उसको डिवाइडेड बाय 5 कर देंगे, ठीक है। 5 करें तो 6.1 आ रहा है, तो ये बहुत ज्यादा नहीं है, 5 के अराउंड ही है, ज्यादातर वैल्यूज जो 5 के अराउंड ही है, ठीक है। तो वेरिएंस बहुत ज्यादा नहीं है। और स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, वेरिएंस का स्क्वायर रूट, इसका स्क्वायर, जी बिल्कुल, तो दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस, ठीक है। 2.48 आ रहा है, तो बहुत ज्यादा नहीं है, यानी आप समझें कि 5.2 के अराउंड ही है वैल्यूज, 5.2 से 2 ऊपर है या 2 नीचे हैं ज्यादातर वैल्यूज, ऐसे ही है हकीकत में भी ऐसे ही है, 5.2 के अराउंड ही है ज्यादातर, या तो 5.2 से 2 कम जाए तो 3, ज्यादातर वैल्यूज या 3 के अराउंड है, यानी आप यूं समझेंगे मीन के अराउंड ही है ज्यादातर वैल्यूज, या तो 7 तक जा रही है या 3 तक जा रही है, तो दैट इज हाउ वेरिएंस इज कैलकुलेटेड, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है सर ये वेरिएंस एक वैल्यू थी, उसकी हमने स्क्वायर रूट ले लिया तो स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया, लेकिन सर इसमें वैल्यूज में प्रेडिक्टिविटी क्या वो दे रही हैं कि उसका फंक्शंस क्या है बड़ा स्टैंडर्ड डेविएशन का, जैसे आपने वेरिएंस का बताया कि जितना उसका फैलाव है स्प्रेड डेटा का ऑप्टिमम एक वैल्यू से, उसको हमने वेरिएंस कह दिया। स्टैंडर्ड डेविएशन भी वही बताते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। जी इसी क्वेश्चन से थोड़ा सा मैं इन्हीं के सवाल को, इसकी एप्लीकेशन अगर थोड़ा डिजाइन करते हैं कि वेरिएंस को हम डेटा साइंस के ऊपर इस एप्लीकेशन में यूज करते हैं, स्टैंडर्ड को यहाँ यूज करते हैं, तो वो थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा मेरे को हमें। अच्छा देखिए, वैसे तो दोनों का मकसद एक ही है तकरीबन ना, स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस का। जब एक इसकी एप्लीकेशन आती है, अच्छा माइक थोड़ा सा ऑफ कर दे जी, एक एप्लीकेशन आती है इसकी नॉर्मलाइजेशन में, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन हम कैसे करते हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास कुछ डेटा है, जैसे ये डेटा है 14514, ठीक है। ये तमाम वैल्यू जो है हमारी, कोई वैल्यू 1 आ रही है, कोई 4 आ रही है, अब हो सकता है कि कोई वैल्यू उसके अंदर 1 लाख पे भी पहुंच जाए, ठीक है। जब हम मशीन लर्निंग में काम करते हैं हमारे पास बहुत सारे फीचर्स होते हैं, कोई फीचर जो है बहुत छोटी वैल्यूज रख रहा होता है, कोई बहुत बड़ी वैल्यूज रख रहा होता है, तो रेंज जो है ना वैल्यूज की वो बड़ी ही एक्सट्रीम्स पे होती है, कोई बहुत ज्यादा नेगेटिव पे जा रही होती है, कोई बहुत ज्यादा पॉजिटिव में। तो हम डेटा को नॉर्मलाइज करना चाहते हैं, यानी उसको एक रेंज में 0 और 1 या -1 से लेके +1 की रेंज में हर वैल्यू को लाना चाह रहे होते हैं, तो वहां पे जो है स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन की बहुत ज्यादा एप्लीकेशन है। उसका फॉर्मूला क्या है, जितनी भी वैल्यूज हैं जो भी x की वैल्यू है, x में से आप मीन को माइनस करके, मीन को हम म्यू से भी शो करते हैं, डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन, इससे डिवाइड कर देते हैं। तो जब ये काम करते हैं ना हम हर डेटा के ऊपर, तो हमारा डेटा -1 से लेके +1 की रेंज में आ जाता है, जिसको हम कहते हैं नॉर्मलाइजेशन, जो हम इंशाल्लाह मशीन लर्निंग में करेंगे भी, ये नॉर्मलाइज करते हैं हमने, ठीक है। तो नॉर्मलाइज करने से ये होता है जी, थोड़ी मुझे करेगा, इसको प्रोबेबिलिटी नहीं बोलते इसको,
इसको प्रोबेबिलिटी नहीं, ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में भी कुछ ऐसे ही करते हैं हम, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में ऐसे ही करते हैं, लेकिन ये प्रोबेबिलिटी नहीं है। चांसेस ऑफ अकरिंग होता है ना, नहीं चांसेस नहीं ऑफ अकरिंग किसी भी चीज का हो तो उसको प्रोबेबिलिटी कहते हैं, ये और चीज है। मोस्ट प्रोबेबल इनकम्स में होता है, पॉसिबल इनकम्स जो आते हैं वो प्रोबेबिलिटी होती है। हाँ, ये प्रोबेबिलिटी नहीं है, अभी प्रोबेबिलिटी हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह आगे। अभी सिर्फ आप इतना याद रखें कि ये नॉर्मलाइजेशन है, और मशीन लर्निंग में नॉर्मलाइजेशन से फायदा ये होता है कि हमारे रिजल्ट बहुत अच्छे आते हैं। यानी जब भी मशीन लर्निंग करना है पहले डेटा को नॉर्मलाइज कर दिया जाए, तो उससे हमारे रिजल्ट बहुत अच्छे आते हैं। ठीक है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस जो है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इंशाल्लाह इसकी एप्लीकेशन हम देखेंगे, सो डोंट वरी अबाउट इट। मैं ये जो चीजें बता रहा हूँ ये सारी चीजें आगे चल के यूज होनी है आप लोगों के लिए ना। कोरिलेशन, इसी तरीके से कोरिलेशन का फॉर्मूला मैंने आपको यहाँ पे बताया। इस फॉर्मूले में n जो है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, कितने नंबर्स हैं, x इंटू वाई, x को यानी दो नंबर्स होंगे उनके बीच में कोरिलेशन निकालना, इसकी भी एप्लीकेशन है। ठीक है, जो मैं आपको अगली क्लास में बताऊंगा, मेरा ख्याल टाइम एंड हो रहा है, मैं सिर्फ आपको फॉर्मूला समझा दूं। x इंटू वाई को मल्टीप्लाई कर दें हम और ऐड कर दें, और समेशन ऑफ x यानी x की वैल्यू को ऐड कर लिया, समेशन ऑफ y x स्क्वायर को ऐड कर लिया, और फॉर्मूले में ये वैल्यूज प्लग इन करनी है आपने। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ, मिसाल के तौर पर इसको एक्सेल पे कर लेते हैं। दो नंबर्स हैं हमारे पास, x है और y है। ठीक है, तो x जो है 1 3 4 5, y जो है 2 5 7 9। ठीक है, अब पहले क्या आपको मालूम करना है, x इंटू वाई का समेशन चाहिए। x इंटू वाई या एक्स वाई लिख देते हैं, तो ये बराबर होगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, x इंटू वाई आ गया ये, और समेशन ऑफ x, समेशन ऑफ x स्क्वायर भी हमें चाहिए, तो x स्क्वायर हम निकाल लेते हैं। ये x को मल्टीप्लाई कर दें x से ही, तो x स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, वाई स्क्वायर निकाल लेते हैं हम, y इंटू वाई, दोबारा इसको ले लेते हैं। ठीक है, वाई स्क्वायर भी आ गया। अब हमारे पास फॉर्मूला क्या है कोरिलेशन का, n इंटू समेशन ऑफ एक्स वाई। तो आपने क्या करना होगा, n जो 4 है, समेशन ऑफ एक्स वाई ये आ रहा है। ठीक है, ये वैल्यू आ गई, समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, समेशन ऑफ एक्स भी चाहिए हमें, इसको सम कर लिया, समेशन ऑफ वाई भी चाहिए हमें, सम कर लिया। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोग हैं ना मेरे साथ ऑनलाइन? हेलो, यस सर, यस सर। ठीक है, हाँ मैं इस वजह से कह रहा था क्योंकि मैंने 2 घंटे की मीटिंग रखी थी, वो बंद नहीं हो जाए, कहीं बंद तो नहीं होनी चाहिए। मीटिंग का टाइम एस्टिमेटेड था, बढ़ भी सकता है। तो 40 मिनट एक्स्ट्रा मिलते हैं। नहीं नहीं, इसमें तो मैंने पे किया हुआ है ना, तो ये तो मुझे जितनी लंबी मीटिंग करना चाहूँ मैं कर सकता हूँ। इसमें लिमिटेशंस नहीं है हाँ, जूम की तरह। तो समेशन ऑफ एक्स का स्क्वायर, अब ये सारी वैल्यूज निकाल लें आप, और फिर इसको फॉर्मूले में प्लग इन कर दिएगा। ठीक है ना? जी सर, तो ये आप लोग कर लेंगे, ठीक है मेरा ख्याल है हो जाएगा सर। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, तो इंशाल्लाह अगली क्लास में हम फंक्शंस पढ़ेंगे। कोरिलेशन का यूजेज क्या है इसमें? हाँ, ये अच्छा सवाल है। कंपेयरिंग टू सैंपल्स। जी फरियाल, आप जो कुछ बताना चाह रही हैं बताएं। When you comparing two samples या two varieties में आप जो है आपस में ताल्लुक या रिलेशन डिफाइन करते हैं, तो कोरिलेशन को डिफाइन करते हैं कि कितना कोरिलेटेड है। ठीक है, 2 वेरिएबल्स हैं, मिसाल के तौर पर मैं कहता हूं कि जी जी
सर इसमें कोरिलेशन विद रिस्पेक्ट टू, मतलब किसी चीज को पॉइंट करके, जैसे कोरिलेशन हम कहते हैं कि इनकी लेंथ का कितना डिफरेंस है या विड्थ का कितना डिफरेंस है, या किसी एक पॉइंट को लेके कोई रेफरेंस तो होता है ना, इसमें कोरिलेशन ईच एंड एवरी पॉइंट का होगा? नहीं, देखिए मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ, मैं मालूम करना चाह रहा हूँ कि मैं जब कैलोरी इनटेक है मेरा, उसका मेरे वेट के साथ क्या रिलेशन है। अगर मैं कैलोरी ज़्यादा लेनी शुरू कर दूँ, तो मेरे वेट पे क्या फ़र्क पड़ेगा, ठीक है?